तो नमस्कार दोस्तों, ये बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल JNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में डाइस वाले प्रश्न को लेकर आए हैं। दोस्तों पासा वाले प्रश्न में इस वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और नो कन्फ्यूजन रह जाएगा। दोस्तों बेसिक्स इसमें चालू करेंगे, एकदम बेसिक्स जो भी थ्योरी है इसका सबको एकदम इस वीडियो में क्लियर कराएंगे और इस वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। डाइस से थोड़ा सा बेसिक इसमें जो चीज़ है उसको आइए देख लेते हैं, पहले बता देते हैं, उसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा अलग अलग टाइप के सब क्वेश्चन को कराएंगे बारी बारी से पार्ट वाइज करके। आइए पहले देख लेते हैं डाइस वाले प्रश्न में क्या होता है। पहले पासा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जनरल पासा है यानी सामान्य पासा, इससे भी क्वेश्चन देता है। स्टैंडर्ड पासा है यानी मानक पासा, इससे भी क्वेश्चन आता है। यह है ओपन डाइस यानी खुला पासा, इससे भी क्वेश्चन देता है। तो किस किस टाइप से क्वेश्चन देता है पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि जनरल डाइस क्या होता है, सामान्य पासा, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, मानक पासा, और ओपन डाइस क्या होता है। तो देखिए जनरल डाइस की पहचान क्या है पहले थोड़ा सा देखिए। इस डाइस में कहीं से भी अगल बगल जोड़ने पर 7 हो जाता है, यानी जनरल डाइस में अगल बगल कहीं से जोड़िएगा किसी को भी तो अगर 7 आ जाए तो वो जनरल डाइस हैं, और 7 आ ही जाता है जनरल डाइस में। इसका सबसे बड़ी यही पहचान है कि 7 अगल बगल जोड़िएगा तो पूछ जाएगा। तो 7 जब पूछ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो जनरल डाइस हो जाएगा। जैसे देखिए ये हैं 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5 होगा, 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 होगा। तो 3 और 2 5 तो हुआ, 7 नहीं हुआ, लेकिन इधर से 3 और ये 3 और 4 7 हो गया। कहीं से अगल बगल से जब 7 हो जाए तो जनरल डाइस होता है। अब आइए जनरल डाइस की पहचान हो गया, ये शायद आप समझ गए होंगे। चलिए आइए अब स्टैंडर्ड डाइस जो है मानक पासा उसके बारे में देखते हैं। इसमें कहीं से अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं प्राप्त होता है, यानी 7 देखिए ये 5 हैं और ये 4 हैं, 5 4 को जोड़िएगा 9 हो जाएगा, 5 1 को जोड़िएगा 6 हो जाएगा, 1 और 4 को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। यानी अगल बगल कहीं से जोड़ने पर आपको 7 नहीं प्राप्त होगा। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस हैं यानी मानक पासा है। अब आइए ओपन डाइस क्या है, खुला डाइस, खुला पासा। तो इसके बारे में देखिए इस टाइप से दे देगा, इधर उधर संख्या रहेगा। आपको क्या करना है, पूछ देगा इसमें क्वेश्चन कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपको बताना है 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, यही सब पूछेगा आपसे इस टाइप के प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड पासा जो मानक पासा है उसके बारे में भी आप समझ गए, जनरल पासा के बारे में समझ गए। इससे क्वेश्चन बनता है कि 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 5 के विपरीत क्या होगा, ये सब देगा। तो देखिए जनरल डाइस में तो बताया अगल बगल कहीं से जोड़ने पर 7 हो जाएगा, तो आपका जनरल डाइस है। और सामान्य पासा जो है, स्टैंडर्ड पासा जो है, मानक पासा, उसमें एक और पहचान ये होता है कि जो घर में लूडो छक्का खेलने वाला होता है ना, घर में जो लूडो छक्का खेलते हैं वो स्टैंडर्ड पासा का उदाहरण होता है। तो अब आइए मान लीजिए कि ओपन डाइस है, तो ओपन डाइस में क्वेश्चन देगा 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए इसका अल्टरनेट करके जोड़ते हैं, जो भी संख्या विपरीत पूछेगा, जैसे 5 है ना, 5 के विपरीत पूछेगा ना, तो मान लीजिए कि यहाँ से इसके अगल बगल कोई संख्या नहीं लेंगे, 5 के विपरीत 2 नहीं होगा, 5 के विपरीत 1 भी नहीं होगा, कोना कोनी सट जा रहा है, सटना नहीं चाहिए, 5 के विपरीत 2 नहीं होगा, सट रहा है। अल्टरनेट करके जोड़ते हैं, जैसे केनियों से नहीं सटना चाहिए, किधरों से। तो 5 का अपोजिट अब 4 हो गया, 5 का अपोजिट अब क्या कीजिएगा, 4 को ले लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। अब आइए 2 का अपोजिट पूछेगा तो 6 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। कोई दिक्कत नहीं, 1 का अपोजिट 1 2 तो हो भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं होगा, कोना कोनी सट जा रहा है, ये भी कोना कोनी सट जा रहा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन देता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जनरल डाइस से भी क्वेश्चन क्या बनता है उसको देखते हैं, आइए देखते हैं। अब चलिए देखते हैं जनरल डाइस में एक कॉमन वाला प्रश्न देता है। जैसे यहाँ पर दिया है एक पासे को 2 बार फेंका गया तो 3 के अपोजिट क्या होगा, यानी 3 के विपरीत क्या होगा। देखिए एक जनरल डाइस वाला सवाल है, एक जनरल डाइस में एक कॉमन वाला प्रश्न में दे देगा, जैसे एक पासे को 2 बार फेंका गया तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, पूछ देगा। तो बड़े आराम से बनाइएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पहले समझिए, बेसिक कंसेप्ट के साथ समझिए। पार्ट 1 का वीडियो है डाइस वाला, एक वीडियो पहले समझिए, उसके बाद इस पार्ट वाइज अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन है उन सबको कराएंगे। देखिए यहाँ पर 3 के अपोजिट आपसे पूछा है ना, तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, पासा है। एक पासा को 2 बार फेंका गया, एक बार और यहाँ पर दूसरा बार। तो देखिए यहाँ पर देखना है कि एक कॉमन वाला ये प्रश्न है। एक कॉमन क्या है दोनों में जो दिखाई दे रहा है, 5 नहीं है,
5 यहाँ पर है, इधर 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 इधर इसमें दिखाई दे रहा है, 4 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, यानी 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? थोड़ा सा देखिए, एक वीडियो एकदम देख लीजिए, उसके बाद कन्फर्म हो जाइएगा। 3 कॉमन है, तो जब 3 कॉमन है तो यहाँ पर सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, आपको 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3 लिखिए, उसके बाद बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 3, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलिए ना, घड़ी की दिशा की, जैसे घड़ी की दिशा में सुई चलती है वैसे आप लिखना है। पहले 3 लिख लीजिए, उसके बाद 5 लिख लीजिए, उसके बाद 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से। उसके बाद दूसरा में आइए, इसमें क्या है? तो 3 है, उसके बाद क्या है? तो 6 हैं, उसके बाद क्या है? तो 2 हैं, बस हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है, अब ज़रा देखिए, 4 के अपोजिट आपसे पूछेगा तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 के अपोजिट आपसे पूछेगा तो 6 हो जाएगा। 3 के अपोजिट तो 3 होगा नहीं, वही संख्या नहीं होगी। तो देखिए पासा में मान लीजिए जनरल डाइस है, तो जनरल डाइस है तो संख्या 6 का ना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है, दिखाई कौन संख्या नहीं दे रहा है? तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1, चाहे आप कह सकते हैं 1 का अपोजिट 3। तो आप इस तरह से बिल्कुल नो डाउट के साथ दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आसानी समझ सकते हैं। 5 का अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 4, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? एक कॉमन वाला प्रश्न है। 3 3 एक कॉमन था दोनों में, आसानी से आप निकाल सकते हैं। जो संख्या दिखाई नहीं देगा तो 3 का अपोजिट पूछा है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा था कौन? तो 1, तो यही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं, 2 कॉमन वाले प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे 2 कॉमन का कहने का मतलब क्या कि 2 को संख्या यहाँ पर कॉमन होगा। कौन कौन है कॉमन? 1 3 और 1 3 1 3, ये 2 कॉमन वाला प्रश्न है। तो इसमें 1 3 और 1 3 क्या है? 2 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बड़े आसानी से समझिएगा। 1 3 1 3 कॉमन है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछा है? 5 के विपरीत यानी 5 के उल्टा क्या होगा? तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, 5 के उल्टा बताने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक बात देखिए, यहाँ पर ये बताइए कि 2 कॉमन वाले प्रश्न में हमेशा एक ध्यान देते हैं कि जब 2 कॉमन हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 3 1 3 कॉमन है। अब आपसे पूछा है 5 के अपोजिट, तो जो संख्या दिखाई दे रहा है, जो संख्या मान लीजिए कि यहाँ पर कॉमन में 1 3 मिल रहा है, 1 3, तो कॉमन में नहीं मिल रहा है कौन? 4 ना नहीं मिल रहा है, 1 3 1 3 तो मिल ही रहा है। 5 के अपोजिट आपसे पूछा है, तो 5 के अपोजिट आपको बिना पेन और उठाए क्या मारना है? 4 मारना है। तो 5 के अपोजिट, तो 5 के विपरीत आपसे पूछा है ना, तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं मैच कर रहा है, नहीं मिल रहा है, वही आपका 5 के अपोजिट हो जाएगा 4। 1 और 3 कॉमन है दोनों में, तो 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, बिल्कुल नो डाउट के साथ। अब आइए थोड़ा सा एक बात समझिए, देखिए यहाँ पर 3 के अपोजिट कॉमन नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा पहले देखिए, 3 के अपोजिट अगर नहीं की बात की जाए, 3 के विपरीत नहीं, 3 के विपरीत नहीं, तो 3 के विपरीत नहीं, 3 के विपरीत नहीं कौन कौन होगा? देखिए तो 3 के विपरीत, 3 के अगल बगल जो होगा विपरीत तो नहीं होगा, तो 3 के विपरीत 4 नहीं होगा, 3 के बगल में है, ये भी बगल में है, तो 1 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 के बगल में 5 हैं, तो ये भी नहीं होगा, और 3 के विपरीत 3 भी नहीं होगा, तो ये 3 के विपरीत नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 के अगर पूछ देगा कि 3 के विपरीत कौन संख्या होगी, तो देखिए अब इसमें 1 3 4 5 ये विपरीत नहीं होगा, तो कौन संख्या पासा में अभी बच रहा है? 1 3 5 4 के बाद 2 या 6 बच रहा है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत कोई दिक्कत नहीं, 3 के विपरीत आपको 6 या 2 को मार देना है, 6 या 2 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 1 का अपोजिट, 1 के अपोजिट कॉमन नहीं होगा, तो 1 के अपोजिट कौन नहीं होगा? तो देखिए 1 के विपरीत नहीं, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत नहीं, तो 1 के विपरीत नहीं में 1 के विपरीत तो 3 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 भी नहीं होगा, 1 के अगल बगल जो है विपरीत नहीं होगा, 1 के विपरीत 5 भी नहीं होगा, और 3 भी नहीं होगा, 3 तो नहीं है, 1 भी नहीं होगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 या 6 कह सकते हैं, या 2 या 6, ये क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत नहीं। जो अगल बगल दिखाई दे रहा है ये विपरीत कभी नहीं हो सकता है, आपको भी मालूम है। सामने से देखिएगा
अगर किसी भी पासे को देखिएगा तो 3 साइड से दिखाई देगा, नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। ये 3 के विपरीत पूछा था 4 1 5 3 हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। 3 के विपरीत ये 4 1 5 3 नहीं होगा, तो क्या होगा 3 के विपरीत? 3 के विपरीत 6 या 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत कौन नहीं है? तो जो सामने अगल बगल दिखाई दे रहा है वो कभी नहीं होगा 1 के विपरीत। जो नहीं दिखाई दे रहा था उसी में से 1 होगा, 2 या 6, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए मान लीजिए इस पर और सवाल आता है, क्या आता है देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा है आपसे। नीचे एक डाइस की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, दी गई हैं। आपको लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा बताना है। देखिए नीचे एक डाइस के 2 स्थितियाँ दी गई हैं, आपको लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा बताना है। हरा सफ़ेद लाल, हरा सफ़ेद पीला। आपको क्या करना है, देखिए हरा सफ़ेद लाल है, यहाँ पर हरा पीला सफ़ेद है। लाल के विपरीत पूछा है आपसे, लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो देखिए 2 कॉमन वाले प्रश्न में हम क्या बोले कि 2 कॉमन है, उसको सबसे पहले पकड़िए। 2 कॉमन क्या है? हरा सफ़ेद, हरा सफ़ेद ये कॉमन हो रहा है, इसको आपको सीधा पकड़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। सफ़ेद और हरा को कॉमन कीजिए। जो अब बचा, जो कॉमन के बाद लाल के पूछा है, तो लाल के विपरीत कौन हो जाएगा? पीला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नो डाउट के साथ। लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। 2 कॉमन जो मिल रहा है हरा और सफ़ेद, उसको पकड़िए। उसके बाद लाल के विपरीत पूछा है तो पीला हो जाएगा। पीला दिया है, एक डाइस के 2 स्थितियाँ दिया हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। अब आइए देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए एक यहाँ पर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है पासों की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। 1 के प्रतिकूल स्थितियाँ की संख्या की होगी आपको बताना है। पासों की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। 1 की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 1 की प्रतिकूल स्थिति, 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 कहाँ है वहाँ देखना है आपको। तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 1 के प्रतिकूल पूछा है ना। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 1 है इस पर क्या अंकित है? 9 और 7। यहाँ पर 1 जो है 3 और 7 हैं, तो दोनों पर जो 1 है उसके अगल बगल अलग अलग संख्या है। यहाँ पर 1 के बगल अगल 9 7 हैं, यहाँ पर 1 के अगल बगल 3 7। यहाँ पर जो 1 के अगल बगल 7 और 9 है वो संख्या यहाँ पर हैं 7 और 9। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो 1 के अगल बगल यहाँ पर है 7 और 9 है, अगर ये संख्या और किसी पासे पर होगी तो कॉमन आपका हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 9 7 नहीं है, 9 और 3 है। तो 1 के जो अगल बगल 7 और 9 है, यहाँ पर भी 7 और 9 है। ये 7 9, ये 7 9, दोनों कॉमन हो गया। अब आप 1 से पूछा है ना 1 के प्रतिकूल, तो 1 के प्रतिकूल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसके बगल वाली संख्या, यानी 7 9 के जो बगल में है वही हो जाएगी, क्योंकि 7 9 कॉमन हो रहा है। ये 9 7, ये 9 7, ये कॉमन हो गया। अब 1 के अपोजिट आपसे 6 हो जाएगा। 3 ये 6 8 पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 7 जब कॉमन हो गया तो 1 के एकदम अपोजिट क्या हो जाएगा? 9 7 वाले के जो ऊपर हैं वही 1 के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर 1 के अगल बगल वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 9 कॉमन हो रहा है। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? जो कॉमन वाली संख्या है इसी के जो सटे हुए संख्या है यही हो जाएगा 1 के अपोजिट। 7 9 कॉमन था इसमें और इसमें भी 7 9 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉमन के ठीक जो बगल में संख्या है 6 हो जाएगा। तो 1 के बगल में 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ये 1 के अगल बगल 3 और 9 है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस पासा से कोई मतलब नहीं है, तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। बी ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अब इसके बाद दूसरे वीडियो मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन बचा है सबको पार्ट वाइज करके कराएंगे। अगर वीडियो सही लगे तो जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप लाइन है, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल पर इस नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी अपलोड वीडियो यहाँ से हम करें आसानी से आपके पास चले जाए। दोस्तों मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद।